नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी आइलैंड कंट्री के बारे में जो दुनिया का पहला डूबता देश बन सकता है, तुवालू। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर तुवालू डूब रहा है तो क्या इंडिया के कोस्टल सिटीज सेफ हैं? चलिए समझते हैं इस कहानी के पीछे का साइंस और जियोपॉलिटिक्स। तुवालू साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। ये देश सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बसा है। दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश। अगर आप कंपेयर करें तो ये एरिया लगभग दिल्ली के चांदनी चौक के बराबर है। मैप में देखें तो ये छोटा सा आइलैंड नेशन दिखाई देगा जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 12,000 के आसपास है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पूरे देश की लैंड एलिवेशन सिर्फ 2 मीटर है सी लेवल के ऊपर, और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कि आप जानते हैं, धरती का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके चलते ग्लेशियर्स और आइस शीट्स पिघल रहे हैं। समुद्र भी गर्म हो रहे हैं, जिसका सीधा असर ये है कि पानी एक्सपेंड कर रहा है। इसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। 1993 के बाद समुद्र का स्तर 15 सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ चुका है, और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी, जिसमें 195 से ज्यादा देश मेंबर हैं, इंडिया भी उनमें शामिल है। उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2100 तक सी लेवल 1 मीटर या उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। सोचिए, 1 मीटर का मतलब है पूरा तुवालू डूब सकता है। वहां के लोग हर जगह टाइड के साथ फ्लडिंग फेस करते हैं। सोल्ट वाटर इंट्रूजन के कारण उनका ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है, पीने लायक पानी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। खेती लगभग इम्पॉसिबल हो चुकी है। फिशिंग इंडस्ट्री भी काफी अफेक्टेड है। आप ये इमेज देखिए, ये तुवालू के फॉरेन मिनिस्टर की है, जिन्होंने 2021 में कोप 26 के लिए समुद्र के पानी में खड़े होकर अपना भाषण रिकॉर्ड किया था। ये एक पावरफुल मैसेज था दुनिया को बताने के लिए कि उनका देश लिटरली डूब रहा है। अब सवाल उठता है, समुद्र के स्तर को नापते कैसे हैं? इसे दो मुख्य तरीके हैं सी लेवल नापने के। पहला है टाइड गेज। ये इंस्ट्रूमेंट्स शोरलाइन पे लगाए जाते हैं। एक वर्टिकल पाइप होता है जिसमें पानी का लेवल का मेजरमेंट किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म डेटा देते हैं। कुछ टाइड गेज 100 साल से डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इनका लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ लोकल लेवल का ही डेटा दे पाते हैं। दूसरा है सैटेलाइट के थ्रू। इसमें सैटेलाइट से रेडार वेव्स भेजी जाती हैं जो समुद्र के सरफेस से टकराकर वापस आती हैं। टाइम और डिस्टेंस के कैलकुलेशन से पूरे ग्लोब का सी लेवल एक्यूरेटली मेजर किया जाता है। ये मेथड ग्लोबल सी लेवल ट्रेंड्स जानने के लिए सबसे रिलायबल माना जाता है। इसमें हम एक इम्पोर्टेंट टर्म यूज करते हैं, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल का मतलब है समुद्र के पानी का एवरेज लेवल, जो हाई टाइड और लो टाइड दोनों को कंसिडर करके सालों का एवरेज निकाला जाता है। जैसे जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो आपने देखा होगा, पानी कभी ऊपर होता है यानी कि वो हाई टाइड होता है, और कभी नीचे होता है वो लो टाइड होता है। अगर आप सिर्फ एक दिन का एवरेज लें तो वो मिसलीडिंग होगा, एक्यूरेट फिगर नहीं होगी। इसलिए साइंटिस्ट लंबे समय तक डेटा रिकॉर्ड करते हैं, और जब जो एवरेज निकाला जाता है उसे मीन सी लेवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली सी लेवल से 216 मीटर अबोव है, और तुवालू सिर्फ 2 मीटर, और वो भी पूरा फ्लैट है। कोई माउंटेन्स नहीं है, कोई हाई एल्टीट्यूड नहीं है। इसका मतलब वहाँ कोई एस्केप रूट ही नहीं है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ कोस्टल सिटीज भी सी लेवल के काफी करीब हैं। जैसे कोची 1.5 मीटर, जो वेरी हाई रिस्क में आती है। मुंबई 3 to 5 मीटर, ये हाई रिस्क में आती है। चेन्नई 6 मीटर, वो मॉडरेट रिस्क में आती है। अब लोग पूछते हैं, जब मुंबई या कोची भी इसी लेवल के इतने करीब है, तो सिर्फ तवालू को ही डूबता हुआ देश क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब ये है कि तुवालू में लैंड एलिवेशन यूनिफॉर्म है। पूरा देश फ्लैट है, कोई माउंटेन या हाई ग्राउंड नहीं है जहां लोग शिफ्ट हो सके। इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम है, उनके पास अडेप्शन मेजर्स लेने के लिए पैसा या टेक्नोलॉजी है नहीं। वहीं इंडियन सिटीज में कुछ हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और वार्निंग सिस्टम्स हैं, लोग माइग्रेट भी कर सकते हैं।
देश के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन सिटीज सेफ है। सी लेवल राइज का खतरा इंडिया के लिए भी रियल है, ग्रेजुअल है लेकिन डेंजरस है। अगर सी लेवल बढ़ता है तो कई प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कोस्टल फ्लडिंग जब हाई टाइड्स और हैवी रेन्स साथ होते हैं, सोल्ट वाटर इंट्रूजन, ग्राउंड वाटर खराब हो जाता है, एग्रीकल्चर डैमेज, कोस्टल खेती जैसे कोकोनट राइस पे असर पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, रोड्स, होम स्पॉट सब वल्नरेबल होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ये सबसे खतरनाक है, लोग अपने घर छोड़कर माइग्रेट करते हैं। आईपीसीसी के अकॉर्डिंग 2100 तक सी लेवल 1 मीटर या उससे ज्यादा बढ़ सकता है। एनआईओएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन में 1/3 एरिया हाई रिस्क जोन में आता है। नासा और इसरो का डेटा बताता है कि इंडिया में सी लेवल एवरेज 3.3 पर ईयर से बढ़ रहा है। तो क्या इंडिया रेडी है? इंडिया ने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। सीआरजी रूल्स बनाए गए कोस्टल एरियाज में कंस्ट्रक्शन कंट्रोल करने के लिए। मैंग्रोव्स को प्रिजर्व और रिप्लांट किया जा रहा है जो फ्लड और इरोजन से प्रोटेक्शन देते हैं। मुंबई, केरला, उड़ीसा में कोस्टल डिफेंस स्ट्रक्चर जैसे सी वॉल्स बनाए गए हैं। आईएमडी और आईएनसीओआईएस जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स चलाते हैं साइक्लोन्स और फ्लड अलर्ट्स के लिए। इसरो और एनआईओटी के थ्रू सैटेलाइट्स और टाइड गेज से सी लेवल डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन इन सब मेजर्स को ज्यादा तेजी और स्केल के साथ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अब चलते हैं वापस तुवालू की तरफ। सवाल ये है, तुवालू के लोगों का क्या होगा? तुवालू की सरकार ने माइग्रेशन प्लान बनाया है जो न्यूजीलैंड के साथ एक एग्रीमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हर साल 75 तुवालू सिटीजन्स को पैसिफिक एक्सेस कैटेगरी पीएसी वीजा मिलता है। लोग वहां जाके काम, पढ़ाई और परमानेंट सेटलमेंट कर सकते हैं। 2023 में तुवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम है फालेपीली यूनियन। फालेपीली का मतलब होता है नेबरली केयर। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया हर साल 280 सिटीजन्स को लीगल वीजा देगा, काम, स्टडी और रहने के लिए। 2025 तक 3000 लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 12,000। बैलेट सिस्टम है यहाँ और वीजा फीस सिर्फ ऑस्ट्रेलियन $25 है। ऑस्ट्रेलिया तुवालू को कोस्टल प्रोटेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करेगा। और अगर पूरा देश ही डूब जाता है तो तुवालू ने 2022 में अनाउंस किया था वो अपनी आइडेंटिटी डिजिटली प्रिजर्व करेगा, एक वर्चुअल नेशन बनाएगा जिसका नाम होगा तुवालू, द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल नेशन। इसका मतलब उनका कल्चर, लॉ, डॉक्यूमेंट्स और नेशनल रिकॉर्ड सब ऑनलाइन रखे जाएंगे। पूरा देश डिजिटली जिंदा रहेगा, एक नई कंसेप्ट और एक नई होप के साथ। लेकिन सोचिए, जब एक पूरा देश माइग्रेशन और डिजिटल सर्वाइवल की प्लानिंग कर रहा है तो सिचुएशन कितनी क्रिटिकल होगी। और सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट इंजस्टिस। तुवालू जैसे देश दुनिया के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में 0.0001% भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन सबसे पहले वही डूब रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस, चाइना जैसे बड़े एमिटर्स अभी भी सेफ हैं। ये है असली क्लाइमेट इंजस्टिस, जहां दोषी बच जाते हैं और निर्दोष डूब रहे हैं। दोस्तों, तुवालू एक छोटी सी आइलैंड नेशन है, लेकिन ये हम सब के लिए वार्निंग बेल है। समय है कि हम जाग जाएं।